अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको नोकिया 1202 के कीपैड प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे कि अगर कीपैड का मसला आ जाए तो उसको किस तरह हल करना है, उसका हल क्या है और मसला किस तरह से आता है। दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि जो नोकिया 1202 में कीपैड का आईसी इस्तेमाल हुआ है वो और कौन कौन से मॉडल में इस्तेमाल हुआ है, और साथ में दोस्तों हम आईसी को तब्दील करने की वीडियो भी बनाएंगे कि आईसी को किस तरह से चेंज किया जाता है। तो दोस्तों साथ रहिएगा। दोस्तों, मेरे पास ये नोकिया 1202 फ़ोन है। तो दोस्तों इसमें कीपैड प्रॉब्लम है। मैं 1 2 3 जैसे तरतीब से सारे बटन जो पुश करूँगा। तो दोस्तों स्टार, सिफर और हैश, जब मैं 3 बटन पुश करता हूँ या दोस्तों मेन्यू का बटन मैं प्रेस करता हूँ तो दोस्तों देखें आप 9 लिखा जा रहा है। और जैसा मैं स्टार को प्रेस करूँगा तो दोस्तों 2-2 3 बटन जो है एक साथ में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं इस फ़ोन को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद दोस्तों हम इसका आईसी चेंज करने की वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों मैं ट्यूज़र की मदद से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं, ये जो क्रिस्टल आपको ये जो ट्यूज़र की जो नॉक है दोस्तों आप उसको देख सकते हैं। ये दोस्तों कीपैड का आईसी है। तो दोस्तों मोबाइल पावर बटन के अलावा तमाम कीपैड का ताल्लुक़ इस आईसी से है और ये आईसी एज ए फ़िल्टर काम करता है। दोस्तों बाईपास जैसे कि फ्यूज़ लगा होता है, और क्रिस्टल आईसी है दोस्तों, शीशे का आईसी है। तो मैं इसको पहले रिमूव करूंगा और फिर इसकी जगह पर आईसी रिप्लेस करूंगा। तो मैं ये मोबाइल का रिंग, गिलास और इनर पैड तमाम चीज़ें उतार कर अलग रख देता हूं। और दोस्तों ये चीज़ें इसलिए उतारनी है कि जब हम मोबाइल को आईसी रिप्लेस करने के लिए हीट गन से हीट करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इनर पैड या गिलास ख़राब हो जाए। जिन भाइयों का तजर्बा कुछ कम है हीट गन के बारे में, उनको मैं बता देता हूं कि जब किसी चीज़ को, मोबाइल वगैरह किसी चीज़ को सिर्फ हीट करना है तो उसके लिए हवा को थोड़ा तेज़ रखेंगे और हीट को थोड़ा कम रखेंगे। लेकिन जब आईसी को तब्दील करना है, आईसी को उतारना है या नया आईसी लगाना है तो दोस्तों हवा को कम इस्तेमाल करेंगे और हीट को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और हीट गन की जो नोज़ल है दोस्तों उसको बोर्ड से तकरीबन 1 इंच के फासले पर रखेंगे और हीट गन को एक जगह पर रोकेंगे नहीं, बल्कि उसको थोड़ा हरकत में रखेंगे ताकि बोर्ड एक जगह से ज़्यादा हीट ना हो। तो दोस्तों ये कीपैड का आईसी है। मैंने इसको दोस्तों रिमूव कर दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके नीचे सिर्फ एक कॉर्नर का पॉइंट खाली है। बाकी दोस्तों इसके नीचे तमाम तकरीबन दोस्तों इसके नीचे ये 5 लाइनें हैं और इसमें दोस्तों 1 पॉइंट कम है, यानी कि 24 पॉइंट है इसमें। अगर सब में पॉइंट होते तो 25 होने थे। अब दोस्तों ये जो शोल्डर लगा हुआ है इनको बबल भी कहते हैं। मैं काबिये की नोक का इस्तेमाल करूंगा और ये जो फालतू शोल्डर लगा हुआ है इसको साफ़ कर दूंगा। दोस्तों काम एहतियात का है, एहतियात से आपने इसको करना है। अब मैं इसको थोड़ा साफ़ कर देता हूँ। दोस्तों कुछ अर्सा पहले जो कीपैड आईसी थे वो हमें मार्केट से मिल जाते थे, लेकिन अब जैसा कि ये मोबाइल नए नहीं आ रहे तो अब कीपैड आईसी मार्केट से नहीं मिलता, बल्कि हमें जो पुराने बोर्ड हैं नोकिया के उनमें से आईसी मिल जाता है। दोस्तों मैं आपको साथ साथ में बताते चलूँ 1208, 1202, 1200, 5030, 1661 और दोस्तों 1110, 1112, 2310, 1600। दोस्तों इन मॉडल में
एक ही आईसी इस्तेमाल होता है कीपैड का। दोस्तों मैंने इस आईसी को दूसरे बोर्ड से उतारा है। कार्नर का पॉइंट खाली है, उसको जो बोर्ड में कार्नर का पॉइंट खाली है उसकी तरफ ही करना है ताकि आपका आईसी बिल्कुल जो है वो ठीक लगे, सीधा। तो दोस्तों अब मैं इस आईसी को बिल्कुल सीधा इसकी जगह पर और हीट गन का इस्तेमाल करूँगा। दोस्तों आईसी को मैं चिमटी की मदद से, ट्विज़र की मदद से बिल्कुल सीधा उसकी जगह पर रखने की कोशिश करूँगा और साथ में उसको ऊपर से हीट करूँगा। नया हो तो इसके नीचे बबल बने होते हैं, उसको हम ऊपर से नहीं दबाते हैं, लेकिन जब बोर्ड से आईसी उतार कर लगाते हैं तो ऊपर से भी उसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि अगर किसी पॉइंट के साथ फालतू शोल्डर लगा हो, तो बबल ज़्यादा मोटा हो तो फालतू शोल्डर जो वो निकल जाए। दोस्तों अब इसको मैं ब्रश की मदद से थोड़ा साफ़ कर देता हूँ और अब इसको ऑन करके चेक करूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार 0 हैश। दोस्तों ये बैक की, और दोस्तों ये मेन्यू अप डाउन और राइट लेफ़्ट, और दोस्तों उसके अलावा सेंड की। तो दोस्तों ये था नोकिया 1202 मोबाइल का कीपैड सॉल्यूशन कि आपने आईसी को किस तरह से तब्दील करना है। और साथ में हमने आपको इसमें ये भी गाइड किया कि ये जो आईसी है ये कौन कौन से मोबाइल में इस्तेमाल होता है। अगर मार्केट से ना मिले तो आप पुराने बोर्ड से भी आईसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आपकी राय हमें मिलती रहे। दोस्तों वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।